रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। परेशानी की बात नहीं है मिसेज अहमद, गुड न्यूज है। गुड न्यूज है? क्या मतलब? आप माँ बनने वाली हैं, अब आपको अपना ख्याल रखना होगा। बैठे। लगता है आप इस दौरान काफी स्ट्रेस में रही हैं। मैं कुछ दवाई लिख कर दे रही हूँ, आप इन्हें खाएं और अगले हफ्ते आकर चेकअप करवाएं। सब कुछ बहुत गलत हो गया अम्मी। जो हो गया सो हो गया, और मुझे लगता है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर है। लेकिन ये अभी नहीं होना चाहिए था। जिस सिचुएशन में मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, किसी सूरत नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? आप समझ रही हैं मैं जो कह रही हूँ। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। हर बार तुम्हारा साथ दिए, लेकिन इस बात पर नहीं दे सकती। खुदा के लिए अम्मी, मैं ऐसा नहीं चाहती अभी। जरूरी नहीं, जैसा तुम चाहो वैसा ही हो। और अगर तुमने ऐसी कोई बेवकूफ़ी की, खुदा नाराज हो गया तो तुम्हारे सीधे होते काम भी उल्टे हो जाएंगे, समझी तुम? अच्छा, लेकिन आप ये बात किसी को बताइएगा मत, और भाई और अब्बू को भी नहीं पता चलना चाहिए। या अल्लाह, क्या करूं मैं? मुझसे तो आमना ही नहीं संभलता। तबीयत भी अजीब सी खराब हो रही है इस मर्तबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि हमारी बच्ची जाग रही है। मैं आमना के लिए उसमें अगर दूध और कोई और ज़रूरी चीज़ें लाया हूँ। हाँ, और ज़रा हमें दिखाओ ना। माशाल्लाह, अरे भाई हमारे पास आ जाओ बच्चे। ओ मेरा बच्चा, इतनी बड़ी हो गई है अब तो मुझे पहचानने भी लगी है बड़ी जल्दी। ये देखना, घर में घूमती फिर रही होगी, पाँव पाँव चलेगी। इधर छोटी है अभी से। हाँ, सारा बीबी जो थी ना 7 महीने की थी, सारे घर का चक्कर लगा देती थी। देखो ये चीज़ संभाल के रखते हैं ना, और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। हाँ श्योर। और सुनो, मेरे लिए एक प्याली चाय लेती हैं? जी। हाँ भाई, पहचान रही हो ना मुझे? चलो अब चल के दोनों फुटबॉल खेलते हैं। तुम गोलकीपर या मैं गोलकीपर, ठीक है? शुक्र है कोई झगड़ा नहीं किया। आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? मुझे इस्लामाबाद जाना था मीटिंग के लिए। क्या मतलब जाना था? तुम्हें तो इस्लामाबाद जाना है, वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो किरण की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी आज दोपहर में। अम्मी उसको अस्पताल लेकर गई थी तो डॉक्टर्स ने कुछ खैरियत है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है वो। शादी से पहले उसे टाइफाइड का अटैक हुआ था, उसके शायद कुछ असरात हैं। भाई अगर आप चले जाएं इस्लामाबाद। मैं? आमिर, मैं कैसे जा सकता हूँ? भाई मैं आपको कभी ना कहता अगर मुझे किरण के टेस्ट करा के दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट ना करना होता। रेहान साहब होंगे आपके साथ। अच्छा, भाई वो रात 9 बजे की फ्लाइट है, मैं रेहान साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक। मैं पहले तो सारा दिन सोती रहती थी, अब तो मेरी नींद ही नहीं आ रही। माशाल्लाह से बड़ी हो रही है ना, अब इसकी नींद कम और खुराक ज्यादा होती जाएगी। मैं इसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी, वो इसे खिलाना, पेट भरेगा ना तो सोएगी ये सुकून के साथ। आपने इसकी फीडर बॉईल कर दी है? अरे कहाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से मैंने रात का खाना बनाया और तुम्हारे लिए जूस निकाल कर लाई। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ, सुबह से ही तबीयत खराब है। अच्छा तुम जूस पियो, मैं इसके फीडर बॉईल करती हूँ। क्या मुसीबत है। भाई हो गया नाश्ता तैयार? देर हो गई। जी भाई बस हो गया तैयार है। अच्छे पढ़ो, आराम से। अच्छा, मैं रिपोर्ट्स लेकर सीधा डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। अम्मी अभी सो रही हैं, जैसे ही उठेंगी उन्हें नाश्ता भी करा देना और दवाई भी दे देना। रात भर सो नहीं सकी, बहुत बुखार रहा है उन्हें। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक के बाद एक मसाइल के दलदल में धंसती जा रही है। आमना के वक्त वहां पर सबने कितने मेरे नाज नखरे उठाए थे, और अब मैंने तो उसको इसलिए बता दिया था ताकि 2-4 दिन आ जाती। आमना ना सही, कम से कम इस घर को तो संभाल लेती, लेकिन नहीं, वो मैडम तो मेहमान बनकर आई और हंसती मुस्कुराती चली गई। इन हालात में तो मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। काश ये दोनों मुझे साथ ले जाने आए। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। दानिश, इसी तरह अगर आप मेरी नाज उठाते रहे ना, तो फिर मैं आपको नखरे दिखाऊंगी और मुझसे शिकायत मत कीजिएगा फिर। सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए सारा दिन कुछ ना कुछ करता रहूं। अच्छा, तो फिर ऑफिस कौन जाएगा? यही तो मजबूरी है। ज़ारा, वैसे अम्मी बता रही थी कि नायला आप ही फिर से झगड़ कर मैके चली गई हैं। हमने मुझे बताया नहीं। जिस बात पे मैं खुद नदामत महसूस कर रही थी, वो बात मैं आपको किस मुंह से बता दी? देखो ज़ारा, तुम्हें नादम होने की कोई जरूरत नहीं। ये मामला तुम्हारी बहन का है, तुम्हारा नहीं।
और मैंने यूं ही पूछ लिया था। आई एम सॉरी। तुम कहो तो अहमद भाई से बात करूं? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। ये उनके आपस के मसले हैं। ठीक कहती हो। चलो तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। कामी भाई, अगर आप मुझे रात में ही बता देते तो मैं रात ही आ जाती। मामूली सा बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। अच्छा बैठ तो जाओ ना। आई। अबू, मुझे सुबह से ही इतनी बेचैनी हो रही थी और जब बच्चों का फोन आया तो मेरी जान निकली। अब तुमने देख लिया ना माँ को, तसल्ली हो गई। भाई कहाँ है आपकी गुड़िया? हमारी बेगम साहिबा तो हर वक्त उसकी तारीफें करती रहती हैं। वो है ही इतनी प्यारी। फिलहाल तो सो रही है, जैसी उठेगी मैं आपसे मिलवा दूंगी। अहमद भाई तो जान देते होंगे अपनी गुड़िया पर, है ना भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर बेटी है उसकी। चाय लो ना बेटा। दानिश, अगर आप इजाजत दें तो आज मैं अम्मी के पास रुक जाऊं? हाँ जरूर, बिल्कुल। अरे क्या जरूरत है, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है ना, खाम खा बेचारे परेशान होंगे वो लोग। अम्मी को इस वक्त मेरी जरूरत है भाई, प्लीज। बेटी कामी ठीक कह रहा है, 2-3 दिन के बाद फिर चक्कर लगा लेना। नाला है ना यहाँ, अम्मी का ख्याल रख लेगी। चले, सही है अप्पू। चलें फिर? जी ठीक है। अरे चाय तो पीते जाओ यार। भाई फिर कभी सही, अभी ऑफिस के लिए जरा देर हो रही है, ये चाय उधार रही। बच्चों, अम्मी का बहुत ख्याल रखना। आओ तुम्हें बाहर तक छोड़ दें आज। सारा कितनी खुदगर्ज हो गई है, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर चली गई। बच्चों अम्मी का ख्याल रखें। नाइला, नाइला, अरे मेरी हिम्मत नहीं हो रही, इसे संभालो भाई। हाँ आई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ। भाभी ये आपके लिए और आमना के लिए कुछ सामान है, अगर कुछ और चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं ला दूंगा। पता नहीं क्या हो गया इसे, 1 घंटे से रोई जा रही है। तो कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई इसकी? तबीयत इसकी नहीं, अम्मी की खराब है। कल से बुखार है उन्हें, वही संभालती हैं इसे, उन्हीं की गोद की आदत है। नाइला, नाइला बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आ जाओ जरा दबा दो। इसको प्लीज संभालो जरा, मैं आती हूँ। इन हालात में तो मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। काश ये दोनों मुझे साथ ले जाने आए। सो गई है? जी भाभी सो गई। ये लीजिए, आप उसे अंदर लिटा दें। असल में मम्मी की तबीयत काफी खराब है,
उसको भी नहीं संभाल पाती हूँ, बहुत परेशान हूँ। आंटी को हुआ क्या है? को बहुत तेज बुखार है, उतर ही नहीं रहा। आप भाभी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपना और आंटी का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इन लोगों ने तो मुझे साथ जाने का कहा ही नहीं। भाभी की हालत कैसी हो रही थी ना? जाहिर सी बात है, आंटी की तबीयत खराब है, छोटी बच्ची का साथ है, परेशान तो होंगी वो। मुझे तो भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तबीयत तो मुझे भी उनकी वाकई ठीक नहीं लग रही थी, अलबत्ता उनका मिजाज कुछ ठीक था आज। अच्छा बस, अब घर जाके अम्मी बाबा को उनकी तबीयत के बारे में नहीं बता दीजिएगा। जी मैं जानता हूँ, मुझे आप सबक ना पाए। अगर आमना थोड़ी देर और जाग जाती तो हम उससे बातें कर लेते। बातें? बोलना कहाँ आता है अभी उस नन्ही को? बच्चों की ये उम्र ना बहुत मजेदार होती है। वो चाहते हैं हर वक्त उन्हें गोद में उठा के बातें करते रहे। पता है आपको, अपनी मतलब की हर बात समझा देते हैं। मैं तो हैरान हो रहा था, किस तरह भाभी ने आमना को लाके तुम्हारी गोद में डाल दी। हेलो, कहाँ थी बच्चों? कितनी देर से तुम्हारे मोबाइल पे कॉल कर रही हूँ, रिसीव ही नहीं कर रही हूँ। मैं परेशान हो रही थी। 5 मिनट हुए थे नहाने गई थी। कोई भी काम करना मुसीबत ही हो गया। इंसान तसल्ली से खाना भी नहीं खा सकता। अच्छा, ये बताओ मम्मी की तबीयत कैसी है? उनका बुखार तो मुसीबत ही बन गया है। तुमने का नाम ही नहीं ले रहा। अबू कहते किसी और डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मैं दानिश से बात करती हूँ, वो किसी अच्छे डॉक्टर का बता देंगे भाई को। वो तो देख ही लेंगे अच्छा डॉक्टर। तुम बताओ, तुम यहाँ आ सकती हो? तो अकेली मैं क्या क्या करूँगी? नहीं बच्चों, मेरा आना तो इम्पॉसिबल है। पापा की बर्थडे है और मैं और दानिश अम्मी और पापा से छुप के सरप्राइज दे रहे हैं उनको। यार, यहाँ अम्मी की तबीयत खराब है। तो तुम हो अम्मी के पास, संभाल लो। अच्छा सुनो बच्चों, अम्मी सो रही थी, वो उठ गई है। मैं जरा उनसे बात कर लूँ और मैं रात में कॉल करती हूँ। अच्छा ज़रा सुनो, 2-4 दिन के लिए आ जाओ। बच्चों, इस हालत में दानिश मुझे रहने की इजाजत नहीं देंगे, प्लीज समझो। अच्छा सुनो, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। काम से बचने के लिए बहाने बना रही है। क्या करूं? कैसे हल होगा ये मसला? क्या करूं? मैं तो मर जाऊंगी इस तरह। अहमद ने भी कॉल नहीं की दोबारा। ना सुकून था वहां, आराम से अपनी मर्जी से सोती थी, अपनी मर्जी से जागती थी, हर चीज टाइम पर मिल जाती थी। और तो और आमना की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। रब्बू ने तो एक बार भी जाने का नहीं कहा। ऐसा लगता है जैसे वो चाहते ही नहीं है कि मैं वापस जाऊं। किसी बहाने से एक बार घर जाती है, मगर क्या कहूंगी, क्यों आई है?
नाइला, बेटा तुम आओ, अंदर आओ। जुबैर, जुबैर देखिए तो कौन आया है। अरे माशाल्लाह, नाला बेटी आई है। माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि बेटियां घर में आए तो आसमान से बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ठीक हो बेटा? जी। आओ बेटा बैठो। वो किरण और आमिन बाहर गए हुए, मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। नहीं नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कुछ जरूरी चीजें लेने आई हूँ। हाँ बेटा, जो चाहिए ले लो। इन्होंने तो आमना को भी नहीं लिया मेरे गोद से। काश अंकल और आंटी हाथ जोड़ ले मेरे आगे, रोने लग जाए कि बस अब नहीं जाओगी। जाने के लिए पलटूंगी तो आवाज तो जरूर देंगे, क्या पता सामने ही आ जाए। मुझे तो लग रहा है मैं खामखा ही आ गई हूँ। मैं प्लान किए थे और यहाँ पे कोई है ही नहीं। शायद अगर किरण और आमिर होते तो ये अहमद भी तो पता नहीं कहाँ है। क्या मुसीबत है। हौसला करो, उसने आमना से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे। आप जाइए, चाय के लिए कुछ अच्छा से इंतजाम कराइए। हाँ मैं कराती हूँ। जावेद, जावेद, जा रही हूँ मैं। बेटा अब कहाँ जा रही हो बेटा? मैंने तो तुम्हारे लिए चाय बनवाई है, चाय पी कर जाना। नहीं शुक्रिया। हमने ठीक है ना? जी ठीक है। वो किरण बता रही थी कि नुसरत की तबीयत ठीक नहीं है। उनका बुखार नहीं उतर रहा था, लेकिन अब्बू और भाई उनको किसी नए डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। अच्छा उनसे कहना हम किसी वक्त उन्हें देखने आएंगे, उनका ख्याल रखना। क्या मुसीबत है, हर कोई यही कह रहा है, ख्याल रखना उनका। मैं ना बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी? मैं आमना को जरा गोद में लेके प्यार कर दूं। वाक़ई अच्छा है। जी जी। तो मुझे रुकने का कहने वाले नहीं है, और वापस तो मैं जाना नहीं चाहती। क्या करूं? हाँ, तबीयत खराब कर लेती हूँ।
अम्मी क्या हुआ? नाइला क्या हुआ बेटा? बैठो उधर, बैठ। नहीं, क्या हुआ बेटा? अम्मी को बुलाएं, मैं मर जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? खुदा ना करे। मैं बेहोश हो रही हूँ। पानी पानी मंगवाए। शाही पानी लेके आओ। इसके तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। आप इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उससे लेके आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अच्छा जल्दी करें, जल्दी। बेटा हौसला अम्मी को करो। बुलाएं। नाइला बेटा मेरी जान, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। बस अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं ना। नाइला, नाइला बेटे, दरवाजा खोलो। नाइला, नाइला। क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद किया वैसे? अरे शायद सो रही होगी। नहीं, बाहर गाड़ी नहीं है उसकी। गाड़ी नहीं है बाहर उसकी? मैं खोलता हूँ, पता भी है 2 घंटे में वापस आ जाएगी। लापरवाही की हद होती है। अम्मी को तो ले चलो। आइए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं जितना आप हो रही हैं। लेकिन नाइला को हुआ क्या है? उसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? वो माँ बनने वाली हैं। क्या? ये तो आपके लिए खुशी की बात है। जी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। लगता है ये अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। डॉक्टर ये मुसलसल बेहोश क्यों है? देखें, ये बेहोश नहीं है, उबनुदगी की हालत में। यूं समझ लें कि गहरी नींद सो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। थैंक यू। हाँ क्या कहा डॉक्टर ने? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कमाल करती है, बच्ची बीमार है बेहोशा, मुझे मुबारकबाद दे रही। अरे भाई, आमना का छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है। Really? आहिस्ता बोले, हॉस्पिटल है। अच्छा आमिर कहाँ है? बाहर मैं अभी जाके उसे खुशखबरी सुनाता। आमिर को खुशखबरी सुनाने के बाद घर चले जाइएगा, कहीं आमना ना रो रही हो। ठीक है, मैं घर चला जाता हूँ। हम यही रहेगा तुम्हारे पास। मेरी तरफ से मुबारकबाद दे। नाइला नहीं आई अभी तक? नहीं। पता तो करें कहाँ रह गई है। आमना भी साथ थी उसके। तुम तो जानती हो उसको बाजारों में घूमने फिरने का शौक है। कहीं शॉपिंग कर रही हो? नहीं, वो वहां नहीं गई होगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब काम करना पड़ जाए तो उसकी तबीयत हमेशा खराब हो जाती है। उसकी वाकई तबीयत खराब थी। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो दोबारा से मां बनने वाली। हाँ? क्या? तुमने बताया क्यों नहीं? नाइला ने मना किया था। ये खबर किसी को भी नहीं सुनाई, बल्कि अहमद को भी नहीं। तुमने नाइला का साथ देके इस बात में बहुत बड़ी गलती की है। अहमद को फौरन बताना चाहिए ना। जुबैर साहब का फोन है, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम करीम साहब, भाभी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। वो डॉक्टर बदल दिया है और उससे दवाइयाँ कुछ और दे दी हैं, जिससे अब काफी फाका बेहतर है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अल्लाह खैर करेगा। इस वक्त मैंने आपको खास तौर पे मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। मुबारकबाद? किस चीज की मुबारकबाद? अरे भाई, हम फिर से दादा और नाना बनने जा रहे हैं। ओ खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाइला आई थी यहाँ पे कुछ चीजें लेने, अचानक तबीयत खराब हो गई। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने ये खुशखबरी सुनाई। सुन रहे हैं ना आप? जी जी मैं सुन रहा हूँ। परेशान ना होइएगा, शाम तक घर आ जाएगी। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला उसे हमेशा ठीक रखे। घर में सबको हम दोनों की तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। डेफिनेटली, जरूर। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।
उन लोगों को नायला के बारे में पता चल चुका हुआ है। वो नाराज तो नहीं हो रहे थे? वो शरीफ लोग हैं, हमारी बेटी की छोटी बड़ी गलती को दिल में दबा देते हैं, ना गिला करते हैं, ना शिकायत करते हैं। नायला फिर भी उनकी कदर नहीं करती। मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। नुसरत, बात माफी की नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी हंसती बसती रहे तो फिर उसकी पुष्ट पनाही छोड़ दो। छोड़ दूंगी कयूम साहब, गलत बातों में उसका आइंदा कभी साथ नहीं दूंगी, कभी उसकी पुष्ट पनाही नहीं करूंगी। आराम करो। मैं कहाँ हूँ? अरे नायला, नायला बेटा लेट जाओ आराम से बेटा, शाबाश, लेट जाओ बेटा। बेटा तुम हॉस्पिटल में हो। हॉस्पिटल में? तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा और हमें क्यों नहीं बताया कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं मेरी जान, थोड़ी देर में ले चलती हूँ तुम्हें घर, तुम्हारे अपने घर। नहीं, मुझे जाना है। बोलना नहीं बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, बस हमारे साथ घर चलो। मैंने अहमद को फोन कर दिया है, बस वो पहुंचने वाला ही होगा। जैसे ही उसने सुना ना तो वापसी की सीट बुक करा ली उसने। कहाँ गया है वो? इस्लामाबाद गया हुआ था ना बेटा। मुझे तो एक कॉल करके भी नहीं बताया। मेरा बैग कहाँ है? मुझे अम्मी को बुलाना है। नाइला बेटा, मेरी बात का मान भी नहीं रखोगी? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, दिन रात तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बस हम थोड़ी देर में घर चले जाएंगे, ठीक है? मैं जरा डॉक्टर से बात करके आती हूँ, ठीक है बेटा? अल्लाह तेरा शुक्र है भाई और अब्बू से जान छूटी। दुआ करो अब अपनी जिद छोड़ दे वो और अस्पताल से सीधी वहां जाए अपने घर। मुझे नहीं लगता कि वो वहां जाएगी। मुझे भी यकीन नहीं, मैं कश्मकश में। अगर वो यहाँ आ गई तो इसका मतलब तो ये होगा कि वो अपना घर बसाना ही नहीं चाहती। अल्लाह से हिदायत दे, उसको सीधा रास्ता दिखा। अच्छा जाओ, तुम्हारी माँ उठ गई होगी, उसको जरा ले आओ ताज़ा हवा में। मैं इतना जरा खाने का बंदोबस्त करता हूँ। अरे वो खाने की फिक्र मत कीजिए, मैं बाजार से कुछ लेके आ जाऊंगा। अब नायला के मसले से फारिग हो जाए तो तुम्हारी शादी का सोचते हैं। आपके सर में दर्द हो रहा था, मैं आपके लिए चाय बना के लाता। कामी, तुमने लपक कर मौजू बदल दिया। हमारी शादी पहले हमारी ख्वाहिश थी, अब इस घर की जरूरत बन चुकी है। मैं अम्मी को ले जाता हूँ।
अल्लाह का शुक्र है कि उसने यहाँ आने की जिद नहीं की। हाँ, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। वो वहां अपनी और आमना की चीजें लेने गई और गिरकर बेहोश हो गई। अगर यहाँ ऐसा हो जाता, मैं भी नहीं थी, तो पता नहीं क्या होता। दुआ करो कि अब वो अच्छी तरह से रहे वहां। और हाँ नुसरत, तुमको बहुत इस बात की जरूरत है कि तुम उसकी गलत बातों पे उसको टोको, उसको समझाओ, बल्कि डांट कर वापस कर दो। अबू वो आप अम्मी को बता दीजिए अहमद ने जो कहा था। हाँ बताता हूं, लेकिन उसको नहीं बताना, उसका दिमाग फिर ना उलट जाए। अरे क्या हो गया? अहमद ने क्या कहा, मुझे तो बताएं। अहमद ने उसे तलाक दे लेने का फैसला कर दिया था। क्या? ये अल्लाह तेरा शुक्र है वो घर वापस चली गई। आइंदा के लिए मेरी तौबा, मैं कभी उसकी तरफदारी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नुसरत, तुम हर मर्तबा वादा कर लेती हो और फिर मुकर जाती हो। क्या करूं कयूम साहब, ममता के हाथों मजबूर हो जाती हूं मैं। लेकिन अब नहीं, अब कभी नहीं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, आंटी जबरदस्ती लेकर आई है मुझे। चलो जबरदस्ती ही सही, कम से कम इस बहाने तुम आई तो सही। पर अपना चेहरा तो देखो, रंग पीला पड़ गया तुम्हारा, बहुत कमजोर हो गई हो। अब ये तो हो गए। सब अल्लाह की देन, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। मुझे भूख लग रही है। क्या खाना है? रशियन सैलड खाने का दिल चल रहा है। अच्छा ठीक है, और कुछ? नहीं, बस जल्दी से मंगवा दो वरना फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी फौरन ऑर्डर करता हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाएगा।